हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको महान अभिनेता भरत भूषण के दर्दनाक अंत की जानकारी देते पार्टनर बन जाओ। इतना साहब इस वक्त आप कुछ न कहे तो अच्छा है। अपना दिल टूटा हैं। अंतिम समय में इस महान एक्टर का बहुत बुरा हाल हो गया था। हिंदी सिनेमा में 50 के दशक देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर का हुआ करता था, लेकिन उनके दौर में एक अभिनेता अकेले ही तीनों एक्टरों को अकेले ही टक्कर दिया करता था। वो भरत भूषण थे, जिनको आप बैजू बावरा के रूप में जरूर जानते होंगे। ये देवी अपनी पवित्रता का खुद ही सबूत। मैं इतना बुरा आदमी चुना था। मेरठ में जन्मे 14 जून 1920 को भरत भूषण भल्ला का जन्म हुआ। उनके पिता एक बड़े वकील थे और जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो भरत भूषण को भी बड़ा वकील बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने भरत भूषण को अलीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया था। हालांकि भरत के दिल में तो हमेशा हिंदी सिनेमा बसा हुआ था। बस फिर क्या था, जैसे ही इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया, सीधे कलकत्ता चले गए। भटकते हुए 1943 में पहली फिल्म मिली चित्रलेखा, मगर 10 साल तक वह फिल्मों से काम करते रहे, लेकिन कोई पहचान न बना सके। आखिरकार 1952 में आई एक फिल्म ने भरत भूषण को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म थी बैजू बावरा और भारत ने टाइटल रोल किया था। फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा कि यह फिल्म इसी अभिनेता के लिए बनी थी। मोहम्मद रफी की आवाज और भरत भूषण के अभिनय ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि फिल्म रातों रात हिट हो गई। इसके बाद भरत भूषण की किस्मत चमक उठी। फिर आनंद मठ फिल्म की, वो भी हिट रही। फिर 1954 में चैतन्य महाप्रभु फिल्म तो सुपर हिट साबित हुई और भरत भूषण ने फिल्म में अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया। उनकी किस्मत साथ देती गई और 1956 में फिल्म बसंत बहार, 1960 में मधुबाला के साथ फिल्म बरसात की रात ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। जमाने के हाथ वो एक ही झटके में हम कब तक खान बहादुर और शेखर की नज़रों से बचते था। उनके कई गीत तो लोगों की जुबान पर चढ़ते गए, जैसे ओ दुनिया के रखवाले, मन हरि दर्शन और आज तू गंगा की मौज में जमुना का धार। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तुम्हारा रहेगा मिलन। बचपन की मोहब्बत को इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। जरा सोच लो, अंजाम इंसान बनो। झूले में पवन के आई बहार, गीतों की तासीर आज भी बरकरार है। सफलता के रथ पर सवार भरत भूषण उस जमाने के सबसे अमीर अभिनेता बन चुके। उन्होंने मुंबई में 3 बड़े बड़े बंगले और कई कारों के मालिक बन गए। अभिनेता ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी सरला थी, जिसने उनको 2 बेटियां अनुराधा और अपारजिता हुई थी। दूसरी बेटी के जन्म के समय सरला की मौत हो गई थी। बाद में उन्होंने रत्ना नाम की युवती से दूसरी शादी की थी। इतने महान अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। भरत भूषण के भाई ने इनको फिल्में बनाने की सलाह दे दी। अभिनेता ने अपना सारा पैसा फिल्मों में लगा दिया, लेकिन एक आध फिल्म को छोड़कर सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो गईं। दूज का चांद बनाने के बाद तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये भारी कर्जे में डूब गए। एक एक कर भरत भूषण के 3 बंगले बिक गए, सारी गाड़ियां एक एक कर बिक गई और वो रोड पर आ गए। अब बस स्टॉप में खड़े किसी आम इंसान की तरह बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाए हुए। कुछ लोग तो यहाँ तक कि कहते हैं कि भरत भूषण को 2 वक्त की रोटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड तक बनना पड़ा था। हालांकि उनकी बेटियों ने बताया था कि हालत की मार और वक्त के सितम से पूरी तरह बर्बाद हो चुके भरत भूषण को दिल की
गंभीर बीमारी ने घर कर लिया था। गरीबी की वजह से उनके पास इलाज करने के भी पैसे नहीं बचे थे। 72 साल की उम्र में वो एक एक दिन रात जैसे तैसे काट रहे थे। अचानक आधी रात को उनके दिल में तेज दर्द होने लगा। दर्द से तड़पते भरतभूषण को अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन बदकिस्मती के मारे भरतभूषण की हालत संभल ना पाई। 27 जनवरी 1992 को उनकी गुमनामी में मौत हो गई। उनकी अर्थी को कंधा देने तक बॉलीवुड का कोई कलाकार नहीं आया था। दोस्तों, आपको भरतभूषण की कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।